को रिपोर्ट किया गई, हमने उस वक्त तक अपना एहतजाज हमने जारी रखना है जब तक वो खान साहब को रिहा नहीं करेंगे। और सारा कुछ बंद रहेगा, लेकिन आप लोगों ने आपस में चेक करना है ऐसे लोगों को कि वो अगर आपको इश्तिहार देना चाहे कि यहाँ आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये आप लोगों ने मेरी बात सुनो, एक मिनट, ये भैया सही चलेगा। आज अगर हमने शो कर दिया, हम पुरअमन नहीं रह गए, आज आउट ऑफ है, हमने प्रोटेस्ट कर लिया। मेरी बात सुनो, जहाँ पे एक पुरअमन एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो नाजायज है, गैर कानूनी है और उन्हें फौरी तौर पे जो है रिहा किया जाए। लिहाजा मैं तमाम साथियों से कहूंगा कि पुरअमन रहे और लीडरशिप की जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनको उनकी पाबंदी करें। शुक्रिया। वापस आओ, सारे वापस आओ, वापस आओ, चले वापस आए, रोको यहाँ, आप मेहरबानी करके वापस आइए सारे, नहीं तो वापस आइए, जाओ जाके रोको, चले चले वापस चले चले चलिए वापस आइए, वापस आओ, जिस मकसद के लिए आए हैं उसके लिए आइए, आप मेहरबानी करके वापस आइए, चले वापस आओ, गलत काम मत करो। ये तुम दोनों शरारती जो है, मैं तुम दोनों को देख रही हूँ, अब मैंने तुम दोनों को देखा नहीं, मैंने गाड़ी में बंद कर देना। चलो आगे, सवाई शरारत करने का कोई और काम, ध्यान रखिए यहाँ लोग बीच में शरारत भी कर रहे हैं, ध्यान रखिए, लोग यहाँ शरपसंद लोग शरारत करें, किसी को शरारत ना करने दें, मेहरबानी करके। चलते जाए, सीधा चलते हैं, हमारी मंजिल ये नहीं है, हमने आगे जाके धरना देना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आपने वीडियो के आगाज़ में मुलाहिजा की चंद फुटेजेस जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि साबिक वज़ीर सेहत पंजाब थी, उसके अलावा सरफराज चीमा साहब जो कि गवर्नर पंजाब थे, ये लोगों को बाकायदा तौर पे, और एक और फुटेज है जहाँ पे ज़मान पार्क में हमने कवर किया और वहाँ पे दिखाया कि एक साहिब मुसलसल कोशिश करते रहे कि किसी तरह हजूम को पुरतशद्दुद होने से रोका जा सके। तो ये बेसिकली 9 मई से पहले और बाद जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है और उसे किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता, जो कि हसास तनसीबात पे जो MM आलम शहीद का त्यारा था उसे आग लगाने के जो मामलात हैं वो यकीनन किसी भी जो है वो तरीके से उन्हें मतलब जो है वो डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यह है कि उसके बाद से लेके अब तक जो मामलात चल रहे हैं, पुलिस की तरफ से जो एक बाकायदा तौर पे कार्रवाइयों का अमल में बहुत तेज़ी आ चुकी है, उस हवाले से मामलात जो है वो पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत संजीदा से संजीदा तर हो रहे हैं और लोग खौफ व हरास का शिकार है। जो आपने पहली वीडियो मुलाहिजा की, उसके बाद हम आपको एक और वीडियो की तरफ ले चलते हैं जो कि फोर्ट्रेस स्टेडियम के एग्जिट पॉइंट की है, जहाँ पे जो 4 मिलिट्री पुलिस के अफसरान जो हैं वो वहाँ पे खड़े हैं और जो कि सैकड़ों बल्कि इवन के दर्जनों भी लोग वहाँ पे बैरियर्स के बाहर खड़े हैं, लेकिन वो वहाँ पे मुज़ाहमत नहीं कर रहे, उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहे और 4 के 4 जो वहाँ पे एहलकार खड़े हैं मिलिट्री पुलिस के, वो उन्हें बाकायदा तौर पे बारहान रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, आप ऐसा ना करें। वो ज़रा वीडियो मुलाहिजा कर लें, फिर आपसे अगली बात करते हैं। घर में घुसेंगे। आप माथे पे कफन पहन के आई हैं। इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर हमें खान चाहिए, सिर्फ खान। अगर खान को ना छोड़ा गया तो क्या होगा? क्या होगा? पूरा पाकिस्तान देख के पता चलेगा क्या होगा, पूरा पाकिस्तान बताएगा क्या होगा। सिर्फ हमें खान चाहिए, सिर्फ हमें खान चाहिए।
जी जनाब, आपने देखा कि बेसिकली ये वो मनाज़िर थे जो हमने 9 मई वाले दिन वहाँ पे रिकॉर्ड किए, बाकायदा तौर पे हमने उस वक्त भी आपको दिखाए, और अब भी इन दिखाने का मकसद ये है कि वहाँ पे कुछ लोग और कुछ अनासर ऐसे ज़रूर थे जिन्होंने जो है वो वहाँ पे बदअमनी का एक ठेका उठा रखा था, या बदअमनी फैलाने का और मामला ख़राब करने का ठेका उठा रखा था। अगर वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं तो उन्हें यकीनी तौर पे जो उसके उनके हक में सज़ा बनती है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। वो किसी भी तरीके से अमलाक को नुकसान पहुंचाने के अमल को सराहा नहीं जा सकता, डिफेंस नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं हैं तो उन्हें यकीनी तौर पे उनसे इंटेरोगेट होना चाहिए कि वो किस मकासद के तहत आए थे और वो क्यों कर उन्होंने ऐसा किया। खैर, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मौजूदा हालात में गर्दिश कर रही हैं। हमें मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहूँ, चंद दिनों से मैं एक अजीज़ की करीबी अजीज़ की जो है वो मतलब के साथ हॉस्पिटल में मसरूफ़ था। उनकी तबीयत कुछ नासाज थी काफ़ी दिनों से, कुछ एक हफ़्ता 1.5 हफ़्ते से। तो मैं इस वजह से आप तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा सका, और कई लोगों ने इसे शायद ये समझा कि हम उठा लिए गए हैं, या हमें मतलब कोई डर है या कुछ ऐसी सूरत हाल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना हमें किसी ने थ्रेट किया है, ना ही हमें किसी ने उठाया है, और ना ही किसी के थ्रेट करने और उठाने से हम डरेंगे। हाँ, एक हमारे सीनियर रिपोर्टर बिलाल अफजाल को यकीनी तौर पे थ्रेट्स मौसूल हो रही हैं, और उनके फार्म हाउस और रिहाइश गाह पे जो है चार दीवारी का कानून जो है वो पामाल किया जा रहा है। और यहाँ तक इतला थी कि उनके एक वहाँ पे हॉस्पिटल में उनके एक फार्मासिस्ट को या फार्मेसी पे काम करने वाले लड़के को उठाया गया है, जो कि चंद दिन पहले जब हम बात कर रहे थे केयर टेकर वज़ीर आला पंजाब से, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आपके सामने आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, मैसेज करें मुझे। तो मैं आपको बराह रास्त बता रहा हूँ सर। अब मसला ये है कि वो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, और वो बसा औकात नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हमें बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही अच्छा कंटेंट भी भेजते रहते हैं। और उसके साथ साथ वो उस दिन 9 मई के दिन भी जो है वो हमारे साथ थे, और हमें बाकायदा तौर पे उन्होंने रिपोर्टिंग की कि यहाँ ये सूरत हाल है। तो खैर, अब मेरा जहाँ तक ज़ाती राय है वो ये है कि भी उनका एक हाँ साहब की एक कारकुन के साथ, बल्कि रिश्तेदार के साथ एक खासा अच्छा ताल्लुक था, और चूँकि वो खुद भी जो वकालत के शोबा से मुंसलिक थे, तो इस हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब खैर, ये जो भी है, अगर कोई इंटेरोगेशन में उनका कोई जुर्म साबित होता है तब ये मामला किए जाने चाहिए, उससे पहले कुछ करना कबल अज़ वक्त होता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने हम रख रहे हैं कि पाकिस्तान में उसके अल्बास से खौफ व हरास जो है वो यहाँ पे माजरत के साथ एक और चीज़, मतलब हम जब 10 मई को ये एचिसन के कॉलेज के सामने माल रोड पे जो पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान मुहाज़रा आई थी वो भी दिखाते रहे। उस दौरानिए में हमारे जो कैमरामैन हैं, जिनकी तस्वीर भी आपके सामने चल रही होगी यकीनी तौर पे, सलमान हबीब, उनको भी उनके साथ भी बदसलूकी की गई और मेरे सामने की गई। उस पर हमने रेजिस्ट भी किया, और रेजिस्टेंस हमारी ज़ुबान से ही होती है, और हम वहाँ पे यही कहते हैं कि ये आप इसके कार्ड चेक कर लें, तो इसे बाकायदा तौर पे इन्हें रिलीज़ किया जाए। खैर, ये नोक झोंक चूँकि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो ये चलता रहता है। हमने कभी रियासत के आगे जो है मुदाखलत नहीं की, और ना ही जो है हम सरकार में कभी मुदाखलत का बायस बनते हैं। लेकिन बात यह है कि उसके बाद उनकी मोटरसाइकिल भी वहाँ से गुम हो गई, जिसकी दरख्वास्त आज मैंने CCPO लाहौर के नाम अरसाल कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि वो इस मामले में कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अब जो मुल्क के हालात हैं मजमूई तौर पे, वो ज़रा मुलाहिज़ा कर लें कि IMF जो है वो हमारी सियासत में इंटरफेयर करना शुरू कर दी है, और वो बजट से रिलेटेड भी चीज़ों पे अब पाकिस्तान के जो इस टाइम पे अहदेदारान हैं उनसे बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो आने वाले दिन है उसमें पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 15 से 20 रुपये कमी का इम्कान है, लेकिन उसमें जो रूस की तरफ से तेल आना है और जो ईरान की तरफ से तेल आ रहा था, उसके हवाले से
اس کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یقیناً تسلی بخش نہیں کہا جا سکتا انہیں، لیکن اس وقت اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر کی قیمت ہے وہ 315 پہ جا چکی ہے اور 285 روپے میں انٹر بینک میں ڈالر کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے، اور جو کہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ اور یہاں پہ بہت سارے حلقہ احباب یہ کہہ رہے ہیں اور بڑے ہی اپنے پرزور انداز سے کہتے نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن ہی اس کا واحد حل ہے۔ اب یہ الیکشن کب ہوں گے، 8 اکتوبر کی تاریخ، 8 یا 12 اکتوبر کی تاریخ ضرور دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے کیس بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یا جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان میں سے کون پہل کرتا ہے